हाँ, हम देखते हैं हो सबके सामने नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर असल में कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वजह से वो भी बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तब बाम उनसे राख के बारे में पूछने लगता है। तब कुन बाम को बताता है कि भाला फेंकने वाले टेस्ट को पार करने के लिए दूर एक जगह पर भाले से निशाना लगाना पड़ता है, पर राख वो नहीं लगा पा रहा था, जिस वजह से वो प्रैक्टिस करने के लिए जंगलों में चला गया है। तो राख की डिटर्मिनेशन को देख के बाम भी ताकतवर होने का फैसला करता है। तब यहाँ शिप और हात्सु बाम और कुन से मिलने आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपनी क्लास में फ्रेंड्स बनाने का टास्क मिला होता है, पर कुन अनक की वजह से उन दोनों से दोस्ती करने से मना कर देता है। तब हात्सु और कुन आपस में लड़ने लगते हैं, पर बाम कुन को दोस्ती करने के लिए मना लेता है, जिस वजह से वो सभी दोस्त बन जाते हैं। और यहाँ खाने के टेबल पर उन्हें और भी दोस्त मिलते हैं, और हम देखते हैं एंड्रोसी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है, पर वो उनके साथ फ्रेंडशिप करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। तब अनक सबको बताती है कि एंड्रोसी भी प्रिंसेस ऑफ जहाद है, जिस वजह से वो सभी लोग उन दोनों को बहनें समझ लेते हैं। तब कुन सबको बताता है कि प्रिंसेस ऑफ जहाद रिलेटेड नहीं होती हैं, बल्कि वो ताकतवर रैंकर्स होती हैं जो कि एक टावर पे टॉप पर पहुंची होती हैं, और वो बस किंग जोहाद के लिए एक डिस्प्ले की तरह ही होती हैं, जो कि उन्होंने बस दुनिया को दिखाने के लिए रखी होती हैं। तब यहाँ हम देखते हैं सभी लोग अपने पॉइंट से अपना खाना ले रहे होते हैं, पर रेचल सबसे सस्ता खाना चूज करती है ताकि उसे अपने ज्यादा पॉइंट्स ना गंवाने पड़े। तब यहाँ फिशरमैन की क्लास में सभी लोगों को एक दूसरे के साथ लड़के एक दूसरे को नीचे फेंकने के लिए कहा जाता है। तब सभी लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और एंड्रोसी भी कुछ लोगों को नीचे फेंकने का डिसाइड करती है, पर अनक आकर उस पर हमला कर देती है। तब एंड्रोसी कहती है, तुम्हारे पास इस टाइम ग्रीन एप्रल नहीं है, तो आखिरकार तुम्हारी एक रियल प्रिंसेस ऑफ जहाज को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई? तब अनक कहती है, यहाँ पर कोई भी रियल प्रिंसेस ऑफ जहाज नहीं है, हम सभी लोग इम्पोस्टर्स हैं। तब यहाँ कुन अपनी क्लास में रेगुलर्स के टेस्ट को एग्जामिन कर रहा होता है। तब वो देखता है कि राख पास हो जाता है, पर उसे रेचल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और तब वो अनक जहाज के बारे में सर्च करने लगता है, और उसे पता चलता है कि असल में अनक जहाज मर चुकी है। तब यहाँ एंड्रोसी अनक के साथ लड़ते हुए कुछ लोगों को नीचे फेंक देती है, और अनक को अपने पास लड़ने के लिए तब आने के लिए कहती है जब उसके पास ग्रीन एप्रल हो। पर हम देखते हैं अनक शिंसू को यूज करके एंड्रोसी पर हमला कर देती है, पर एंड्रोसी उसे पकड़कर नीचे पटक देती है, और तब हमें पता चलता है अनक जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है वो असल में रियल प्रिंसेस ऑफ जहाद अनक की बेटी होती है, और उसकी माँ को बाकी प्रिंसेस ने मार दिया होता है, क्योंकि उसकी माँ ने किसी और से शादी कर ली होती है, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, और अनक यहाँ पर बदला लेने आई होती है। तब अनक को अपनी माँ की दर्द को याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो एंड्रोसी को नीचे फेंक देती है, पर एंड्रोसी उसे भी पकड़कर नीचे ले जाती है। तब एंड्रोसी अनक से पूछती है कि क्या जो उसकी माँ ने किया, क्या उसके बाद वो खुश थी? तब अनक हाँ कहती है, और यहाँ हम देखते हैं वेव कंट्रोलर की क्लास में लोजेल और होप शिंसू की मदद से बैलून्स पर निशाना लगा रहे होते हैं, पर शिंसू के इस्तेमाल से वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तब बाम और ग्रे की बारी आ जाती है, और हम देखते हैं बाम बड़ी आसानी से उन बैलून्स को फोड़ देता है, पर वो शिंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, और ग्रे बड़ी ही आसानी से अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाती है। तब हो शिंसू की प्रैक्टिस करने लगता है, पर वो भी ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा होता। तब बाम लोरे की सलाह से शिंसू को कंट्रोल करना सीख जाता है, और लोरे ने की मदद इसलिए की होती है क्योंकि बाम ने पिछले दिन उसके पिलो को ढूंढने में उसकी मदद की थी। तो होप गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। तब यहाँ कुन बाम को एंड्रोसी और अनक की लड़ाई के बारे में बताता है, जिसमें वो दोनों बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती हैं। तब शिप रोते हुए बाम के पास आ जाता है, क्योंकि वो और हात्सु अपनी फ्रेंड लिस्ट के टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते, और आज उनका आखिरी दिन होता है। तब बाम कुन को मदद करने के लिए कहता है, और कुन उन्हें एक प्लान बताता है। तब यहाँ हम देखते हैं एंड्रोसी भूख के मारे मर रही होती है, क्योंकि उसने सारे पॉइंट्स को इस्तेमाल कर लिया होता है, और वो चोट की वजह से और पॉइंट्स इकट्ठे नहीं कर पा रही होती। तब बाम और हात्सु उसके लिए खाना लेकर आती हैं, और उसके बदले में वो उसे हात्सु और शिप की दोस्त बनने के लिए कहते हैं। तब हात्सु कुन के प्लान के अकॉर्डिंग एंड्रोसी की तारीफ करता है, जिससे एंड्रोसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और तब वो इस बात के लिए मान जाती है। और यहाँ वो लोग अनक के पास उसकी फेवरेट चिकन पाई लेकर गए होते हैं, जिसकी वजह से अनक को भी उनकी डील माननी पड़ती है। तब शिप और हात्सु बाम को थैंक यू कहने लगते हैं। तब कुन उन्हें उसे भी थैंक यू कहने के लिए कहता है, पर हात्सु इस बात के लिए मना कर देता है, और वो दोनों आपस में
लड़ने लगते हैं, पर शिप हात्सू को समझाकर उनको थैंक यू कहने के लिए कहता है और वो दोनों उन दोनों को थैंक यू कहते हैं। तब यहाँ एंड्रोसी रेचल से बात करने आ जाती है और कहती है, पाम बहुत अच्छा लड़का है और उसका फेस भी बहुत ज्यादा क्यूट है, तो इसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उससे अपनी आइडेंटिटी छुपा क्यों रही हो। ये तो बहुत ज्यादा रोमांटिक होता है ना कि जब कोई पर्सन अपनी जान को जोखिम में डालकर तुम्हारा पीछा करता है। तब रेचल इस बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तब एंडोर्सी कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम टावर के टॉप पर जो भी ढूंढ रही हो वो उससे ज्यादा प्रीशियस हो। तब यहाँ हो अभी भी शिंसू को अच्छे से यूज करना नहीं सीख पा रहा होता और उसे अपना पास याद आता है जहाँ उसके लोगों को बेरहमी से मार दिया गया होता है और उनके सींगों को छीन लिया गया होता है। तभी हो को एक लेटर मिलता है जिसमें टावर पर चढ़ने के लिए उसे कुछ काम करने के लिए कहा जाता है। तब हानसुंग लैरो को एक नए टेस्ट के बारे में बताता है और हम देखते हैं उस टेस्ट का एग्जामिनर क्वांट होता है। तब लैरो सभी से कहता है अगला टेस्ट ज्वाइंट टेस्ट है जिसका नाम टैग है और इसमें वो 28 लोग भाग लेंगे जो कि पास नहीं हुए हैं। इसमें आप टीम ए और टीम बी में बटेंगे और तब हम देखते हैं इस टेस्ट में कुन और भाव अलग अलग टीम में होते हैं और इस टेस्ट में टीम ए और बी को आपस में नहीं लड़ना होता बल्कि पहले एक टीम उस टेस्ट के एग्जामिनर के साथ लड़ेगी जिसमें एग्जामिनर और टीम ए में से सिलेक्ट हुए एक पर्सन को बैच दिए जाएंगे और एक टीम को सिलेक्ट किए हुए बंदे को जीतने के लिए एक गोल तक पहुंचाना होगा या फिर उन्हें एग्जामिनर से उसके बैच को छीनना होगा और अगर टीम के सिलेक्टेड प्लेयर से बैच को छीन लिया जाता है तो वो टीम हार जाएगी और दूसरी टीम को भी सेम ही करना होगा। और तब हमें पता चलता है कि अगर कोई भी टीम इसमें जीतती है तो उसे 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे और अगर वो एग्जामिनर से बैच को छीनने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें 2 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। और तब यहाँ इस गेम को फेयर करने के लिए एग्जामिनर को सिर्फ एक लिमिटेड शिंसू को यूज करने की पावर मिलती है। तब यहाँ टीमें अपनी जीतने की प्लानिंग को शुरू कर देती है पर हम देखते हैं कुन ने शिप को एग्जामिनर के लिए चारा बनाया होता है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि अगर कुन की टीम जीतेगी तो बाम फेल हो जाएगा पर हम देखते हैं कुन का इसके बारे में कोई रिएक्शन नहीं होता और यहाँ एग्जामिनर शिप के पास आ जाता है और उनके जाल में फंस जाता है। तब अनक एग्जामिनर को पकड़ने के लिए उस पर हमला कर देती है पर एग्जामिनर उसे नीचे फेंक देता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लैरो और हांगसुक को लगता है कि अब वो सब पर भड़क जाएगा पर क्वांट अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। तब कुन प्लान बी को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं वहाँ पर मौजूद सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तब क्वांट उन्हें भागने के लिए 111 सेकंड्स देता है और वो उन्हें बताता है कि अब वो उनका पीछा एलिवेटर की जगह स्टेयर्स से करेगा। और तब सभी लोग देखते हैं अनक एलिवेटर में बैठकर टॉप फ्लोर पर जाने लगती है ताकि वो बैच के साथ गोल तक पहुँच सके और यहाँ शिप को लगता है कि अब वो बड़ी आसानी से जीत पाएंगे पर तब कुन उसे समझाता है कि उनका मुकाबला एक रैंकर से है तो इसलिए उसके पास पक्का कोई प्लान होगा। तब क्वांट के द्वारा दिया हुआ टाइम खत्म हो जाता है और कुन सभी को उसे 5 मिनट के लिए स्टेयर्स पर ही रोकने के लिए कहता है क्योंकि अनक को गोल तक पहुंचने के लिए अभी और 10 मिनट चाहिए होते हैं। और वो सबको ये भी कहता है कि अगर ये भी प्लान फेल हो गया तो वो लोग क्वांट को उस तक भेज दें। तभी क्वांट उन तक पहुँच जाता है और अचानक से सबके सामने गायब हो जाता है और हम देखते हैं वो एक एक करके उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। और तब सभी को पता चलता है कि स्टेयर्स की टीम सारी हार चुकी है और वो लोग क्वांट को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तब शिप लॉरे को इस्तेमाल करने के लिए कहता है पर हम देखते हैं लॉरे अभी भी स्टार्टिंग लाइन पर सो रहा होता है क्योंकि चाहे टीम इस टेस्ट में पास हो या फेल पर लॉरे पर इस बात का कोई असर नहीं होगा। तब लैरो कहता है टीम ए बस हारने ही वाली है क्योंकि क्वांट को पता है कि अनक किस तरफ जा रही है और कुछ ही टाइम में वो भी उस तक पहुंच जाएगा और अगर क्वांट ने अनक को ब्रिज पर पकड़ लिया तो वो कहीं और नहीं जा पाएगी। अब यहाँ पर कुन का प्लान खत्म होने वाला है पर हम देखते हैं राक को कुन पर पूरा भरोसा होता है। तब यहाँ शिप अपने साथियों को ये भरोसा दिलाता है कि वो क्वांट को रोक लेगा पर क्वांट के वहाँ आते ही वो सभी लोग डर जाते हैं और क्वांट उन सभी को हरा के आगे बढ़ जाता है। पर हम देखते हैं ब्रिज पर क्वांट को अनक की जगह कुन मिलता है। तब कुन क्वांट को बताता है कि अनक दूसरे गोल पर जाने के लिए इस ब्रिज से नीचे कूद गई है और उसने फिशरमैन टेस्ट में
इंजरी के बाद फिजिकल एनहांसमेंट ट्रेनिंग की है, तो इसलिए वो आराम से यहाँ से कूद सकती है। तब हम देखते हैं कुन ने अपने लाइट बैरियर की मदद से अनक को नीचे भेजा होता है और उसे वहाँ पर छुपकर रहने के लिए कहा होता है। पर हम देखते हैं क्वांट को इसके बारे में पता लग जाता है और वो कुन को लेकर नीचे कूद जाता है ताकि कुन अपने लाइट बैरियर को एक्टिवेट करके खुद को बचा सके। पर हम देखते हैं अनक अपने ग्रीन एप्रिल की मदद से कुन को पकड़ लेती है और खुद ऊपर पहुंच जाती है। तो ये देखकर बाम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर उसकी सारी टीम उसे घूरने लगती है। और तब हम देखते हैं क्वांट के पास इतना शिंसू नहीं बचा होता कि वो दोबारा से ऊपर जा सके, जिस वजह से वो गुस्सा